जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और यदि ईश्वर का आपके लिए है कोई डिवाइन संदेश तो वो भी। आइए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। डिवाइन मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज हमें बताएं और हमें गाइड करें। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आप इस चैनल को, यहाँ की दिव्यता को अपने जीवन में और भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं, कार्ड्स हमारे सामने हैं। शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग। जानते हैं आपके पर्सन किन एनर्जीज में है, किन ऊर्जाओं में है और वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने भीतर से आपके पर्सन अभी सारे भयों को नकारते हुए दिख रहे हैं, अर्थात उन्हें जहां जहां भी, जिस भी रूप में भय दिखता था, डर दिखता था, अब वो इतने सशक्त हो गए हैं भीतर ही भीतर कि वो उन सारे भयों को नष्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं, अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। आपके पर्सन पिछले कई दिनों से एक ऐसी डिप्रेशन की ऊर्जा में थे जिसमें उन्हें बार बार उनका पास्ट का भी सारा नेगेटिव इंसिडेंट्स और उनका इफेक्ट उनके ऊपर, प्लस फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिनका भय उन्हें दिखाया गया, उनके मन में उपजा, वो सब और उसके इफेक्ट्स। आपके पर्सन कई समय से इस नेगेटिव ऊर्जा से डील कर रहे थे। हमने यहाँ भी कई बार बताया कि क्योंकि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, इसलिए नेगेटिव ऊर्जाएं सशक्त हैं, इसलिए आप लोग अभी जब तक युद्ध चलेगा शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आपके पर्सन भी इसी प्रकार के एक प्रोसेस से गुजर रहे थे काफी समय से, लेकिन ये चैनलिंग आज बदल रही है जहां आपके पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि वो भयों को नकार रहे हैं और विश्वास में, फेथ में आ रहे हैं। फियर बेस्ड थिंकिंग और लिविंग को छोड़कर फेथ बेस्ड थिंकिंग और लिविंग की तरफ आपके पर्सन जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। इस ऊर्जा में हर ओर से सारी नकारात्मकता को ना देखने का निर्णय लिया गया है और ईश्वर द्वारा आपके पर्सन को बहुत ही सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर किया जा रहा है। आपके पर्सन पूरी तरह गाइडेड एनर्जी में है, शुद्ध चेतना में है और वो स्वयं पर विश्वास भी कर रहे हैं और अपने लिए एक बहुत सुंदर जीवन बनाना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपके पर्सन सारी नेगेटिविटी से बाहर आने वाले हैं, खुद पर विश्वास करने वाले हैं और अपने लिए जो भी जीवन वो चाहते हैं उसके लिए कार्य करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। देखिए कार्ड कैसा दिख रहा है, लेकिन इसकी एनर्जीज कितनी पॉजिटिव निकल के आई हैं। आइए देखते हैं आगे पेज ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है। आपके पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड से अब इस स्टेट ऑफ माइंड में आते हुए दिख रहे हैं, अर्थात वो पुनः सपने संजोना शुरू करेंगे और अपने लिए वो जहां जहां उनको खालीपन दिख रहा था वहां पर वापस से, कहते हैं ना, नए सपने उपजेंगे, अर्थात नए सपनों के बीज वो अपने ही हृदय में डालेंगे और उनकी देख रेख करेंगे और उनको पूरी तरह से सच करेंगे इस ही रियलिटी में। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपके पर्सन जहां पर अकेलेपन से डरते थे, घबराते थे, वहां अब वो उस अकेलेपन को पूरी तरह हृदय में एक शक्ति के रूप में अपनाते हुए दिख रहे हैं और वो अपने आप को सशक्त ऊर्जा में पा रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अकेला ही सर्वस्व हूँ,
और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, और यदि कोई आता भी है तो वह मेरी परमिशन से ही आ सकता है, अन्यथा नहीं। अपनी शक्तियों को जान रहे हैं आपके पर्सन। आइए आगे बढ़ते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो उनकी प्रेजेंट ऊर्जा है जिसमें वो अपने ही अकेलेपन को एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं, अपनी ताकतों को समझ रहे हैं, ये ऊर्जा उनको लेकर जाएगी उनके सारे सौभाग्य तक। अब इस कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं जो ये कह रही हैं कि अब आपके पर्सन को रोकना असंभव है। वो सब ओर से सिर्फ और सिर्फ अपने उत्थान के लिए, अपने ग्रोथ के लिए पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे, और सब तरफ से उन्हें ईश्वरीय प्रोटेक्शन भी मिलती हुई दिख रही है, ईश्वरीय गाइडेंस मिलता हुआ दिख रहा है। वो हर ओर से सिर्फ और सिर्फ जय को ही प्राप्त होंगे, कहीं भी उन्हें पराजय मिलती नहीं दिख रही। सेल्फ में जो वो फेथ दिखाएंगे या सेल्फ में जो वो फेथ रखने वाले हैं, वो उनके पूरे जीवन को निखारने वाला है, क्या वर्तमान और क्या भविष्य। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अपनी पीढ़ियों को तारने वाले हैं, अर्थात वो अपने आप को उठाकर, अपनी ग्रोथ कर कर, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में डालकर एक प्रकार से पूरे के पूरे वंश में एक नई लहर लेकर आने वाले हैं। बहुत सारे आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो एक नया कहते हैं ना, नए रूल्स बिछा देना, एक नई रिचुअल या एक नई रीति शुरू कर देना। इस प्रकार से आपके पर्सन बहुत ही सशक्त ऊर्जा में आएंगे, और उनको देखकर बहुत सारे उनके आसपास के लोग, उनके कुलवंशी जो हैं, वो भी सशक्त होंगे और अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो यहाँ से मिल रहा है। ये एक बिग डिफरेंस है जो आपके पर्सन खुद पर विश्वास करके खुद के जीवन में लाकर दूसरों के जीवन में भी डोर्स ओपन करने वाले हैं, इसी प्रकार की शुद्ध चेतना में आने की। वाओ, दिस इज समथिंग बिग। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। जब आपके पर्सन सब प्रकार से एक सक्सेसफुल एनर्जी में, सक्सेसफुल रियलिटी में स्थित हो जाएंगे, तब वे अपने लिए आपको एक दिव्य पार्टनर के रूप में देखेंगे। वो ये सोचेंगे और समझेंगे कि आपका उनके जीवन में, इस पूरे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कितना बड़ा रोल है, और वो ये भी समझेंगे कि आपको नकार कर उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी भूल की, और अब वो उस सारी भूल को सुधारना चाहेंगे, और आपके साथ ही ये सारा सौभाग्य बांटना चाहेंगे और एक दिव्य सत्ता की स्थापना करना चाहेंगे। अर्थात वो इस बात को समझेंगे कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल कपल्स हो, और जो स्पिरिचुअल डिविनिटी आप दोनों के बीच में है, जो वो आज तक नकारते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और आप लोग एक दूसरे को अपने जीवन में वही समान अधिकार देने वाले हैं जो किसी भी डिवाइन कपल का उनके लाइफ में होता है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। यहाँ पर आइए इस कार्ड को और डिटेल में रीड करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कह रहा है। जब आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करके विवाह बंधन में बंध जाएंगे, उसके बाद तो मानो आप लोगों के लिए वैभव की कोई कमी ही नहीं होगी। आप नित्य नए फूल खिलाएंगे, अर्थात आपके जीवन में नित्य नई खुशखबरियां आती ही रहेंगी, और आप बड़े बड़े महल बनवाएंगे, अर्थात आपकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आपका वैभव भी इंक्रीज होगा, और आप दोनों मिलकर इस पूरी धरा में सारे मानव समाज को यह बताएंगे कि एक दिव्य आत्मसंगी का जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण होता है। उससे जीवन किस प्रकार अज्ञानता की
कीचड़ से बाहर आता है और ज्ञान के शुभ लक्षणों में स्वयं को समावेश कर लेता है। ईश्वर यहाँ इस कार्ड से ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्दी विवाह का समय आने वाला है और आपके जो पर्सन है वो इन सारी ऊर्जाओं को बहुत जल्दी अपने आप में समा लेंगे, अर्थात ये सारे सत्य उनके जीवन में बहुत जल्दी उजागर हो जाएंगे और वो अपने आप को नए नए स्वप्न देखते हुए और उन्हें सत्य करते हुए पाएंगे। और उन सारे स्वप्नों में सबसे प्रथम स्वप्न जो वो देखेंगे, जिसे सत्य करेंगे, वो होगा आपका साथ चुनना, आपसे विवाह करना। वाओ, दीज आर सम ब्यूटीफुल चैनलिंग्स। बहुत ही सुंदर एनर्जीज आपके पर्सन की लाइफ में आने वाली हैं और ये आप भी अनुभव करेंगे। आपको भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज अपने ही आसपास मिलेगी और आप सोचेंगे कि जीवन बदल रहा है। हाँ हाँ, ये सच है। आइए देखते हैं क्या है अगली कार्ड्स। ईश्वर यहाँ इन कार्ड से कह रहे हैं कि आपके पर्सन के जीवन से हर वो नकारात्मकता जाती हुई दिख रही है जिसने उन्हें अभी तक रोक कर रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। अब वो अंतिम बार मृत्यु को प्राप्त होंगे, अर्थात द डार्क नाइट ऑफ सोल, दिस विल बी द लास्ट इन हिज लाइफ। और इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जो हैं वो लेकर अपने नए जीवन का एक बेस बनाकर ही आपकी ओर आगे बढ़ने वाले हैं। और उनके नए जीवन का जो बेस होगा वो होगा स्वयं से प्रेम और स्वयं में आप भी सम्मिलित होंगी। वाओ, कल हम इसी प्रकार की कुछ बात कर रहे थे फ्रेंड्स, और आज देखिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस प्रकार की आ रही हैं कि अब वो भी जब मैं शब्द का उच्चारण करेंगे तो उनके मन में मैं का अर्थ वो और आप दोनों होंगे। स्वयं से प्रेम ही उनके जीवन का नेक्स्ट बेस रहने वाला है, जिसके ऊपर वो अपना सारा वैभव, सौभाग्य और एक साम्राज्य खड़ा करेंगे। वो होगा बेस उनका स्वयं से प्रेम, अर्थात आप और वो दोनों अपने आप से भी प्रेम कर रहे हैं और आप से भी प्रेम कर रहे हैं। हर प्रकार की भय की ऊर्जा यहाँ जा चुकी और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्ता राज करेगी और वो होगा हृदय से प्रेम का बहाव। जिस ओर भी हृदय आपको और आपके पर्सन को सत्य में स्थित कर कर बहाता ले जाएगा, अब आप लोगों का जीवन उस ओर ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पर यह द एम्प्रेस कार्ड से यह बताया जा रहा है कि एक दिव्य शक्ति आप दोनों को पूरी तरह संरक्षित कर रही है और आप लोगों के हार्ट चक्रास ओपन कर रही है धीरे धीरे, और आप लोगों को उस हार्ट चक्र की फुल एनर्जी में उस समय लाया जाएगा जब इस धरा को उस शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप लोग सदा ही एक डिवाइन दिव्य शक्ति के संरक्षण में रहेंगे, संपूर्ण जीवन उसी के गाइडेंस में बिताएंगे और इस धरा पर से जहां जहां भी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रूप में स्थित है, उस वहां अपने प्रेम से उस ऊर्जा का नाश करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर जो दिव्य शक्ति है वह एक स्त्री के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की आवश्यकता नहीं, वेपन्स की आवश्यकता नहीं और ना ही साहस की, शौर्य की आवश्यकता है। यहाँ पर सॉफ्टनेस की, वीरता की, प्रेम की और एक सौंदर्यपूर्ण जीवन की आवश्यकता है। इसलिए ही देवी धरा ने स्वयं ही एक रूप धर के आपको
उसी डिवाइन मार्ग पर अग्रसर करा है जहां पर वह खुद जाना चाहती हैं। अर्थात देवी धरा अब इस धरती पर केवल प्रेम और सुख की लहर चाहती हैं, ना कि आपसी मतभेद, युद्ध और काली शक्तियों के प्रपंच। इस कारण से ही अब आप सभी दिव्य आत्माओं को एक दूसरे के साथ सुखी जीवन में डाला जाएगा। शेष सब शुभ और मंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन। जय श्री राम। मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने मेरी सारी प्यारी प्यारी डीएफ्स को बताया कि उनके पर्सन अभी किस एनर्जी में है और जल्दी ही उनके जीवन में कितना अच्छा समय आने वाला है। डियर डीएफ्स, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस रीडिंग से। आई होप कि बहुत जल्दी आपके और मेरे जीवन में यह रीडिंग सत्य हो जाए और जैसे देवी धरा अपने सुख को प्राप्त हुई, वैसे वैसे हम सारे डीएफ्स और डीएम्स भी इसी सुख को प्राप्त हों और संसार अपने नए युग में कदम रखे। चलिए, आज की रीडिंग करके मुझे तो बहुत ही खुशी मिली है। होप ये सब आपको भी अनुभव हो, आपके जीवन में भी ये पूरी तरह से रेजोनेट हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय श्री राम।